Hello everyone, welcome to my channel Study with Tanveer Kaur। हाँ हाँ काटा बन रही हो। तो हम पढ़ रहे हैं सीजी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश फ्लाइट बुक का। आज हम लेक्चर 1 है हमारा, यूनिट 1 है इंस्पिरेशन, रीडिंग बी है इसका। रीडिंग ए हमारा कंप्लीट हो चुका है, पूरा उसका सोल्यूशन भी कंप्लीट हो गए हैं। रीडिंग ए पढ़ी नहीं तो आप जाके वीडियो से पढ़ सकते हैं। आज हम रीडिंग बी कंप्लीट करेंगे। हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। ये क्लास में हम क्या क्या कवर करेंगे, ये लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे, चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, चैप्टर को अच्छी तरीके से समझेंगे। हालांकि इसमें पोयम है एक बहुत अच्छी सी, अबाउट द ऑथर पढ़ेंगे, ऑथर के बारे में, राइटर के बारे में, रचयिता के बारे में पढ़ेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट मतलब न्यू न्यू वर्ड, थोड़े थोड़े डिफिकल्ट वर्ड होंगे, उनका भी मतलब समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। I never can do it, the little kite said as he looked at the other high over his head। उसने कहा मैं नहीं कर पाऊंगी, लिटिल काइट ने कहा मैं कभी नहीं कर पाऊंगी अपनी, मतलब जो उसके सिर पे ऊपर काइट हो रही थी उसको बोला। आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई। मुझे पता है मैं गिर जाऊंगी अगर मैंने कोशिश की उड़ने की। ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई। कोशिश करो। फिर बड़ी काइट ने कहा सिर्फ कोशिश करो। और आई फेयर यू नेवर फील लर्न एट ऑल। या फिर मुझे डर है कि तुम इसे कभी सीख नहीं पाओगी। बट द लिटिल काइट सैड आई एम अफेयर्ड I'll fall। I'll का मतलब यहाँ है I will, शॉर्ट में लिखा है I'll, ओके। मुझे डर, पर लिटिल काइट ने क्या कहा, छोटी वाली काइट ने क्या कहा, मुझे डर लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगी। द बिग काइट नोडेड, आह वेल गुड बाय। मतलब इधर उधर सिर हिलाए, नोड का मतलब साइड साइड सिर हिलाना, ठीक है, सिर हिलाना। परेशान होके मतलब वो थोड़ी सी परेशान हो गई थी, उसने अपना सिर ऐसे ऐसे किया, साइड साइड हेड हिलाया। उसने कहा ठीक है, गुड बाय, मैं जा रही हूँ। आई एम ऑफ, एंड ही रोव टूवर्ड्स द ट्रांसकुल स्काई। मैं नीचे ही रही, मतलब ये काइट नीचे ही रही, ये उड़ी नहीं। और वो शांति, ट्रांसकुल मतलब पीसफुल, स्काई की तरफ चली गई, ठीक है, बड़ी वाली काइट। देन द लिटिल काइट पेपर स्टीयर्ड एट द साइड। तब स्टीयर्ड का मतलब इंस्पायर्ड, तो उसमें थोड़ी सी इंस्पायर्ड हुई वो बड़ी काइट से। एंड ट्रबलिंग ही शोक हिमसेल्फ फॉर फ्री फॉर फ्लाइट। उसने क्या किया, उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, फिर भी उसने उड़ने के लिए अपने आप को राजी किया। फर्स्ट वर्फलिंग एंड फ्राइटनिंग, पहले पहले वो क्या थी, मतलब नीचे ही गोल गोल घूम रही थी और डर लग रहा था। धीरे धीरे उसमें थोड़ी सी बहादुरी आई। अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन, धीरे धीरे वो हवा में अकेली उड़ रही थी। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी, और ये सब बड़ी काइट ऊपर से देख रही थी। द लिटिल काइट वन द लिटिल वन ड्राइविंग साइडली, मतलब वो क्या सोच रही थी, मतलब कि मेरी छोटी वाली धीरे धीरे बढ़ रही है, कामयाब हो रही है। देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड। उसने फिर वो लिटिल काइट को क्या हुआ, इंजॉयमेंट मिली, मतलब प्राइड, अपने आप पे प्राउड होगा उसे, और उसे अच्छा लगा, रोमांच आया, ठीक है। एस ही सेल्ड विथ द एट एस ही सेल्ड विथ द बिग काइट साइड बाय साइड। उसके बाद वो क्या हुआ, बिग काइट के आसपास घूमने लगी। वेल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड, बहुत दूर से उसने ग्राउंड देखा, जमीन देखी। एंड द बॉय लुक लाइक स्मॉल स्पॉट मूविंग ग्राउंड, जो लड़के ग्राउंड पे थे वो छोटे छोटे धब्बे दिख रहे थे ग्राउंड पे पड़े हुए, स्काई से बहुत दूर से। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर, उन्हें काफ़ी अच्छा लगा शांत हवा में। एंड ओनली द बर्ड एंड क्लाउड वर देयर, वहाँ सिर्फ क्या थे, बर्ड्स थे और क्लाउड्स थे। हो हाउ हैप्पी आई एम,
मैं कितनी खुश हूँ। देन द लिटिल काइट क्राइड, मतलब रोने हुई आवाज़ में उसने बोला, खुशी में जैसे हम रोने हुई आवाज़ में बोलते थे ना। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, ये सब क्यों हुआ, क्योंकि मैंने बहादुरी दिखाई और मैंने कोशिश की। तो ये कौन से राइटर ने लिखा है? कैथरीन पेल ने लिखा है। अबाउट द ऑथर, हम ऑथर के बारे में पढ़ते हैं यहाँ। कैथरीन पेटेल वॉज बॉर्न इन वेलमिंगटन ऑन नवंबर 23, 1863। कैथलीन पेटेल का जन्म कहाँ हुआ था? वेलमिंगटन में हुआ था, नवंबर 23, 1863 में। इन 1879, वेल 16-year-old student at Wilmington's Mrs. Hub School, her poem The Piping Spear was published in Atlantic Monthly. जब ये 16 सालों की थी और ये कौन से स्कूल में पढ़ती थी? 1879 में ये 16 सालों की थी और ये वेलमिंगटन्स के मिसेस हब स्कूल में पढ़ती थी और इन्होंने एक पोएम लिखी थी द पिपिंग स्पीयर्ड, जो पब्लिश हुई थी। और मतलब जो पब्लिकेशन कौन सी थी? पब्लिकेशन का नाम है एथलेंटिक मंथली। ड्यूरिंग हर करियर she wrote and illustrated about 30 books. उसने अपने करियर मतलब अपनी ज़िंदगी में कितनी बुक्स लिखी हैं? 30 बुक्स लिखी हैं। और इलस्ट्रेटेड का मतलब व्याख्या करना, मतलब कि उन्होंने 30 बुक्स लिखी हैं। शी रोट एंड इलस्ट्रेटेड अबाउट 30 बुक्स, उन्होंने लिखी हैं और व्याख्या की है 30 बुक्स की। एंड इलस्ट्रेटेड अ नंबर ऑफ बुक्स बाय अदर ऑथर्स, और उन्होंने व्याख्या की है अदर बुक्स की, दूसरे बुक्स की जो दूसरे ऑथर्स, दूसरे लेखकों के द्वारा लिखे गए हैं, इंक्लूडिंग अन्ना वेल्स ब्लैक ब्यूटी इन 1923। अन्ना वेल्स ब्लैक ब्यूटी लगता है एक किताब है, इसकी भी उन्होंने व्याख्या की है 1923 में। इन 1924 हर serialized article The Story of the Lavery appeared in the Wilmington's newspaper The Sunday Morning Star। उनका आर्टिकल, सीरियलाइज्ड आर्टिकल यानी कि मतलब कि जैसे सीरियल एक एक करके एपिसोड आते हैं ना, वैसे सीरियलाइज्ड आर्टिकल मतलब कि थोड़ा थोड़ा कंटेंट, थोड़ा थोड़ा आर्टिकल न्यूज़पेपर पे आता था द स्टोरी ऑफ दिलावरी पे। और ये वेलमिंगटन्स के एक न्यूज़पेपर पे आता था। न्यूज़पेपर का नाम क्या है? द संडे मॉर्निंग स्टार। मेनी ऑफ हर स्टोरीज वर ड्रॉन फ्रॉम फेरी टेल्स, एशियन मिथ्स, नर्सरी राइम्स एंड स्टोरीज अबाउट एनिमल्स। ज़्यादातर स्टोरीज उस पे किस पे बेस्ड है? किस पे है? फेरी टेल्स, परियों की कहानियों पर। एशियन मिथ्स यानी कि जैसे कि कई लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण के वक्त खाना नहीं खाना चाहिए, एशियन मिथ है ऐसे तरह की। नर्सरी राइम्स है ना, नर्सरी राइम्स हम सब जानते हैं। स्टोरीज अबाउट एनिमल्स, और एनिमल्स पे कहानियाँ लिखना। कैथरीन पेल died on February 1938 at the residence at 804 North Franklin Street, Wilmington। कैथरीन पेल कब मरी थी? February 1938 को। कहाँ? रेसिडेंस यानी कि रहती थी 804 नॉर्थ फ्रैंकलिन स्ट्रीट पे, वेलमिंगटन में। अब हम मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे। नोडेड, मूव्ड हेड अप एंड डाउन और मूव फ्रॉम साइड टू साइड, ठीक है। ट्रांसकुल यानी कि सिर ऊपर ही नीचे हिलाना या फिर इधर उधर हिलाना, ठीक है। ट्रांसकुल पीसफुल, शांतिजनक। स्ट्राइड इंस्पायर्ड मतलब प्रेरणादायक। ट्रम्बलिंग शेकिंग विथ फेयर, फेयर में कांपना, डर में कांपना। स्ट्रेटली लिटिल बाय लिटिल, ग्रेजुअली धीरे धीरे। फील्ड फ्लू मूव्ड स्मूथली, धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे जाना, या फिर स्मूथली यानी कि स्मूथली जाना, ठीक है। वार्लिंग मूव्ड राउंड एंड राउंड, हर हेयर एक्सप्रेसिंग थ्रिल यानी कि
ये कहानी में रोमांच दर्शाता है ये शब्द, और गोल गोल घूमना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये बाकी का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तब तक स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।